बहुत सारे मित्र बहुत सालों से आध्यात्मिक यात्रा में हैं और वो उपलब्धि अभी तक नहीं हो रही। इस कारण परेशान है। वो कहेंगे इतना किया, इतने साल तक प्रवचन को सुना, ध्यान का अभ्यास किया या और जो भी क्रिया है वो कर किया, मगर फिर भी ये चीज़ें अनुभव नहीं हो रही अध्यात्म में जो होनी चाहिए। तो एकदम परेशान में आ जाते हैं। मगर इसमें आपको ये समझना होगा, सत्य को जानने का कोई भी कार्य कारण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने इतने साल तक तपस्या किया तो हो जाएगा, तो ही होगा। आपको 12 साल ध्यान करना होगा या आपको 1000 पुस्तकें अध्ययन करना होगा या आपको कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अनुशासन में रहना होगा, पूजा पाठ करना होगा, तो ही तुमको सत्य मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्य कार्य कारण से नहीं चलता। सत्य अपने आप है, इसलिए आप कुछ करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सत्य ऐसा होता कि तुम कितना करते हो, तुम्हारा श्रम का रिकॉर्ड करके उस हिसाब से वो मिलता है, तो सत्य फिर सत्य नहीं रहा। वो भी बाजार का ऐसा चीज़ हो जाए जिसकी वैल्यू होती है, इतना पैसा दो तो इतना बढ़िया सामान मिलेगा, ज़्यादा पैसा दो तो और ज़्यादा मिलेगा। या ऐसा पार्टी नहीं है, जैसे पार्टी में लोग करते हैं कि इसने इतना योगदान दिया है तो इसलिए इसको ये मिलना चाहिए। ये पार्टी में 20 साल से है और अनुशासित है, इसलिए इसको ही बनाना चाहिए मंत्री। तो ऐसा सत्य नहीं है पार्टी जैसा। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों इतना अभ्यास करने का कोई भी रिजल्ट नहीं आता? क्या उसका वैल्यू नहीं है? इसका कारण ये है कि सत्य अकारण होता है। सत्य का कोई कारण नहीं, इसलिए उसके पीछे भी कोई कार्य नहीं होगा। जिस चीज़ का कारण होगा उसको प्राप्त करने के लिए आपको कार्य करना होगा, उसको अचीव करने के लिए। जो चीज़ अपने आप है, जैसे फूल है, पहाड़ है, आदमी है, ये चीज़ें ऐसे है जिसके पीछे कोई भी कारण नहीं, ऐसे ही हैं। सत्य ऐसे ही होता है ना। एक आदमी पैदा होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो उतना तपस्या करने के बाद, प्रवचन करने के बाद ही वो पैदा होता है। आदमी खुद ही पैदा हो जाता है अपने आप। इसी तरह सत्य भी अपने आप ही पैदा हो जाता है। जो भी और पैदा होते हैं, कोई भी, किसी का पीछे भी कोई ऐसा कार्य नहीं होता, कारण नहीं होता कि उसने ऐसा ऐसा कर्म किया था इसलिए उसका जन्म हुआ। तो सत्य भी किसी को भी पैदा हो सकता है, जैसे कोई भी पैदा हो सकता है, जन्म हो सकता है। कोई चीज़ अकारण हो सकती है, फूल अकारण फूल सकता है, तो सत्य भी अकारण ही होता है। इसलिए जो चीज़ें अकारण ही मिलती है, उस चीज़ को पाने के लिए आप जीवन भर तपस्या करोगे तो भी ये उपलब्ध नहीं होगा। और जिसने भी सत्य को बड़ा तपस्या करके, ध्यान करके उपलब्ध किया, आप ये मत सोचना कि उन्होंने उतना ध्यान तपस्या करने के बाद उनको मिला। जैसे बुद्ध हो गए, बहुत साल तक जंगल में घनघोर तपस्या किया। दिखने में ऐसा लगेगा कि उनका तपस्या का परिणाम है। इसलिए जो कोई भी बुद्ध होना चाहता है उसी तरह तपस्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है। बुद्ध ने वो तपस्या करके नहीं पाया, उस तपस्या को छोड़ने के बाद पाया है। तपस्या का कोई भी संबंध नहीं है सत्य से, है। बुद्ध ने तो तपस्या को सब छोड़ दिया था ना। उनको लगने लगा था कि तपस्या भी सब
व्यर्थ हैं, तो कोई भी करना छोड़ दिया तो ही अनायास मिल गया, ऐसा हुआ था। तो रीज़न ये नहीं है तपस्या, अगर वो तपस्या नहीं करते और उस मोड में आ जाते, अगर चलो छोड़ देते हैं कुछ भी नहीं करते, तो वहीं पर हो जाता। बुद्ध को इतना साल तपस्या करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर वो तपस्या करने के बाद छोड़ा तो वो त्याग अगर वो पहले बचपन में ही कर देते तो वहीं पर मिल जाता। इसीलिए कृष्ण को जो मिला है वो तपस्या करके नहीं मिला है ना। बुद्ध को, महावीर को, ऐसे बहुत सारे संत हुए जिनको कुछ करने के कारण मिला, कृष्ण को कुछ करने के कारण नहीं मिला। इसलिए कृष्ण का कोई भी साधना नहीं है ना, कृष्ण की कोई साधना नहीं है, कृष्ण का कोई ध्यान नहीं है। बुद्ध का ध्यान है, आप ध्यान करो, विपश्यना करो। महावीर का तपस्या है, तपस्या करो, नग्न हो जाओ। कृष्ण के पास ऐसा कोई भी साधना नहीं है कि जिसको करने के बाद कृष्ण प्रसन्न होंगे व कृष्ण आदेश देंगे आपको। कृष्ण को पहले ही मिल गया, बुद्ध और महावीर को बाद में मिला, और वो भी पहले घनघोर तपस्या किया और जाना कि तपस्या व्यर्थ है, उसके बाद जाके मिला। कृष्ण को पहले ही मिला था, इसलिए उनको तपस्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और उनको भी तपस्या के करने के कारण नहीं हुआ, ये मैंने बताया आपको। तपस्या के बावजूद भी उनको मिल गया, ये बात है। उन्होंने तपस्या किया, तपस्या का रोल नहीं है उसमें, उसके बावजूद भी उनको मिला। मगर कृष्ण को अनायास ही मिल गया था, बचपन से ही, पैदा ही अनायास में हुए थे। इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहते हैं ना। सत्य पूरा आया है कृष्ण में, मगर बुद्ध महावीर में सत्य आया बाद में, और वो भी एक कोण से, एक दृष्टि से आया। जैसे कि बुद्ध को सुनने की दृष्टि से आया, तो कृष्ण को वो सुनने का अनुभव पहले ही हो गया था, या उसी में वो जी गए थे। इसलिए कृष्ण को जो चैतन्य हैं उसको हम सदा अनुभव कर सकते हैं, अकारण अनुभव कर सकते हैं। कोई भी करने की, कोई भी ध्यान तपस्या इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं। मगर फिर भी प्रश्न तो ये बचा रहेगा कि फिर समस्या कहाँ है, क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसका यही कारण है विस्मृति। हम भूल गए, अपने को भूल गए, हम भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, और जो हम नहीं है रियल में, उसको मानने लगे कि ये मैं हूँ। इतनी ही बात है, और ये कोई दोष या कोई पाप भी नहीं है। भूल कोई पाप नहीं होता ना। जैसे आप कभी कभी भूल जाते हो किसी बात को, आप भूल गए कि कहाँ जाना है, आप भूल गए किसी आदमी का नाम। किसी आदमी का नाम भूल जाना कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। इसलिए अपने को कभी भी अपराध भाव से देखना नहीं चाहिए। भूल हुई है, भूल हो गया, कोई पाप नहीं हुआ। तो ये भूल क्या है? वो भूल यही है कि आप जो हो उसको आप भूल गए, और जो आप नहीं हो, जो समाज के द्वारा आपको परिचय दिया गया, आपका नाम ये है, आप इस जाति के हो, इस धर्म के हो, तो आप उसी को मानने लग गए, यही मैं हूँ। उसी नाम को, उसी परिवार को, उसी धर्म को मानने लग गए। और जो आप सच में हैं वो क्या है, उसको कभी याद ही नहीं किया आपने। भूलते भूलते गए बचपन से, और इस भूल को समाज भी सहायता पहुंचाती है, क्योंकि समाज में इस तरह अपने को कृष्ण हूँ, चैतन्य हूँ, ये मानना नहीं। समाज तो आपको पागल कह देगी। आपको तो उसी बात को मानना होगा जो समाज ने आपको दिया है परिचय।
अब उसी को कहना होगा मेरा नाम ये है, उसी धर्म को कहना होगा कि मेरा धर्म ये है। तो समाज के कारण भी हमको कभी मौका नहीं मिला याद करने को कि आप कौन हो। मगर जब आप याद करेंगे, स्मृति करेंगे, तो समाधान यही है, स्मरण करना। इसी को सुमिरन कहते हैं। बहुत संत इसी मार्ग से सत्य को उपलब्ध हो गए थे। उन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल स्मरण किया, सुमिरन किया, अपना सुमिरन किया कि हम भूल गए थे अपने को, तो फिर से याद करना है कि मैं कौन हूँ। तो आप पाएंगे आप भी कृष्ण हो, आप भी कृष्ण चैतन्य हो, वही चैतन्य हो जो सर्वव्याप्त है। और ये आप हो, ये आपका अंतरतम स्वभाव है और ये सत्य है, और आप इसको भूल गए। ये बात ऐसी ही है जैसे ओशो उदाहरण देते हैं। एक बार किसी राजा का बेटा राजकुमार बहुत खराब था, बहुत अपराध कर्म कर लिया, तो राजा ने उसको दंड दिया, उसको देश निकाला कर दिया। और राजकुमार देश निकाला करने के बाद किसी देश में पहुंचा, मगर वो कुछ जानता नहीं, कुछ काम भी उसको आता नहीं, तो उसको वहाँ भीख मांग के खाना पड़ा। और 10 साल तक वो उसी राज्य में रहा, भीख मांगता हुआ, लोगों के आगे जाता, अपना हाथ फैलाता और मांगता कुछ, कोई भी। तो वो भूल ही गया वो राजकुमार है, वो राजा है। बाद में वो अपने को मानने लग गया वो भीख मंगा ही है। देखो इस तरह भूल जाते हैं हम, बहुत साल हो गया तो हम इस तरह भूल जाते हैं। मगर बाद में क्या हुआ, राजा बुढ़ा हो गया और मरने लगा, और राजा ने कहा कि उसका तो एक ही बेटा है, वो मर जाएगा तो राज संस्था ही खत्म हो जाएगा। तो उसने अपने मंत्रियों को कहा कि तुम जाओ और कहाँ उसको ढूंढ के लेके आओ। और मंत्री उस देश तक पहुँचे जहाँ वो भीख मांग रहा था। उसको पाया किसी एक होटल के आगे, वो हाथ फैला के कुछ खाने के लिए मांग रहा था। उन्होंने जान ही लिया कि यही है राजकुमार, पहचान लिया। तो उनके आगे जाके उन्होंने बताया कि आपके बाप ने आपको माफ़ कर दिया और आपको राजकुमार राजा बनाने के लिए तैयार है, आप घर चलिए। इतना सुनने से ही वो भिखमंगा अचानक बदल गया और वो राजा हो गया। फिर वो कहने लगा, आदेश देने लगा लोगों को, जाओ जल्दी अच्छे कपड़े लेके आओ, रथ लेके आओ। मंत्री को भी वो आदेश देने लगा। और जो उसके साथी थे भिखमंगे, वो अचानक अचंभित हो गए। वो कहने लगे कि आप तो हमारे दोस्त हो, आप क्या। और वो कहने लगा कि तब तक मैं तुम्हारा दोस्त था जब तक मैं अपने को भूला था, अब अपने याद आ गया, तो अब मैं तुम्हारे बीच का नहीं हूँ। तो अचानक से वो परिवर्तन हो गया और उसको याद आ गई कि वो राजा है, तो एकदम बदल गया। इसी तरह हम भी भूल गए हैं, हम भी इसी तरह सम्राट हैं, परमात्मा है, ये बात हम भूल गए और अपने को भीख मंगा मान के हम जीते आए हैं। तो आपको जैसे उस भीख मंगे ने स्मरण करके जान लिया कि वो तो सम्राट है, इसी तरह आप भी स्मरण करके जानना है कि आप परमात्मा हो। तो आप गदगद हो जाएंगे, आप बदल जाएंगे क्षण में। कुछ भी समय नहीं लगेगा, परिश्रम करना भी नहीं होगा। ऐसी दूसरी कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक शेरनी को रास्ते पे जाते जाते गर्भपात हो गया, गर्भ पैदा हो गया, और वो जंप कर रहा था किसी गड्ढे के नीचे। उसका जो बच्चा है वो नीचे गिर गया और उसको पता नहीं चला शेरनी को, और वो आगे निकल गया। बाद में वहाँ भेड़ियों के भीड़ वहाँ आ गई और उन्होंने उसको बाहर निकाला, और वो बच्चा, शेर का बच्चा, उसी भेड़ के भीड़ में वो जाने लगा और बाद में उन्हीं के साथ रहने लगा।
और उसी तरह उनके पीछे पीछे जाता, जो वो खाते हैं वही खाता, उसी तरह चिल्लाता, म्याँ म्याँ करता और कमज़ोर और भयभीत। और वो बड़ा हो गया और दिखने में बड़ा शेर प्रकट हो गया, मगर फिर भी उसकी स्थिति वही थी। वो अपने को भेड़ ही मानता, भेड़ के ही पीछे जाता। एक बार उस भेड़ की भीड़ में एक शेर ने अटैक किया। सब भागने लगे रोते चिल्लाते हुए, और उसमें वो शेर का बच्चा भी था जो अभी बड़ा हो गया, तो वो भी डर से भागने लग गया। और जो शेर अटैक करने आया था उसको अचंभित लगी ये बात, क्योंकि भेड़ तो भाग रहे हैं मगर ये हट्टा कट्टा शेर ये क्यों भाग रहा है उनके पीछे। ये बात उनको अचंभित लगी उसको, और इसका सच जानने के लिए उसके पीछे पीछे गया और एक जगह पर पकड़ लिया, मगर वो रोने लगा, मुझे छोड़ दो, ये वो करने लगा। उस शेर ने कहा कि तुम तो भाई शेर हो, तुम क्यों इस तरह घबराते हो, क्यों इसके पीछे जाते हो। तो वो कहने लगा, मैं तो भेड़ हूँ, ये तो मेरी फैमिली है, इन्हीं के मैं सदस्य हूँ, मुझे छोड़ दो। तो फिर उस शेर ने उसको समझाने के लिए उपाय निकाला कि इसका जो मुहार है इसको दिखाना चाहिए। तो उसको किसी तरह एक नदी के किनारे लेके गया और नदी के आगे पानी में उसका चेहरा दिखाया वहाँ, और उस भेड़ वाले शेर ने अपना चेहरा देखा, ये तो कुछ और था, और भूल के अपने को भेड़ माना। तो उसकी दहाड़ निकल गई वहाँ और एकदम से चेंज हो गया, और उस दिन से वो शेर हो गया। तो यही बात है, हम भी अपने को जो मानते हैं ना, हमको पता नहीं कि हम कौन हैं। जैसे उस शेर को पता नहीं कि वो शेर है, क्योंकि कभी शेर के साथ बैठा नहीं, शेर को देखा नहीं, तो भूल गया उस बात को। मगर जिस दिन उसको याद आ गया, अचानक से सब समझ में आ गई बात। तो इसी तरह आदमी को भी सब बात समझ में आ जाती है, मैं परमात्मा हूँ। तो जब ये अनुभव होगा तभी आपको पता चल गया कि आप कौन हो, और ये अध्यात्म यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और आप परमात्मा हो जाएंगे। तो स्मरण ही समाधान है। अपना स्मरण करना और उसको मत मानना जो आपको समाज ने पहचान लिया। आप अपने को जो भी कहते हो, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, जात हूँ, धर्म हूँ, लिंग हूँ, ये सब समाज ने दिया हुआ परिचय है। तो उस परिचय को छोड़ना, उसी परिचय के कारण हम भूल गए हैं ना कि हमारा असली परिचय क्या है। उसको तो मैं कौन हूँ, इसका आंसर समाज से लाना नहीं, विचारों से लाना नहीं, और उसको प्रश्न ही करना, मैं कौन हूँ। और जो भी आपको अनुभव होगा उसको फिर आप स्मरण करना, उसको सुमिरन बना लेना, उसी को ध्यान देते रहना। तो ये सुमिरन का मार्ग होगा। मित्रों, इस तरह आप मेरे पास 5 दिन का सत्संग शिविर में आना चाहते हो और वहाँ बैठ के स्मरण करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा, लाभ होगा। तो अगर आप देहरादून के सत्संग में आना चाहते हो जो इस अक्टूबर में हो रहा, तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सूचना देखना होगा।